हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं और एक स्मॉल गिफ्ट है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अगर आप देखेंगे तो 20,000 सब्सक्राइबर्स हमारे यूट्यूब पे पूरे हो गए और जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे लिए ये है कि जो नया इनिशिएटिव है बीबी ब्रेनवर्क्स, जिसमें हम लोग प्रॉपर HTML फाइल्स में अगर आप देखेंगे तो जो लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पर उनके आपको प्रॉपर पोर्टल मिल जाता है जिसमें कि क्विज मिल जाता है, बाइलिंगुअल सवाल रहते हैं, ट्रूली एनसीईआरटी बेस्ड, प्रॉपर उनका एक्सप्लेनेशन आप एक बार दे दिए तो आपका स्कोर डैशबोर्ड में मार्क्स दिखाएगा। आप अपना नाम डाल करके पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर केवल जो गलत हुआ, केवल जो सही हुआ, और उसको एक्सपोर्ट करके इस तरीके का एक पीडीएफ आ जाता है आपके पास जिसको आप आराम से सेव करके रख सकते हैं, जिसमें आपको सब, जैसे यहाँ पर फिल्टर देखेंगे तो रॉन्ग एंड स्किप्ड है, आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए या हिंदी में पीडीएफ चाहिए, ताकि जो प्रिपरेशन क्लटर्ड है वो आपका थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके, आसान हो सके और आप बेहतर तरीके से जान पाए कि आप क्या सीखें क्या नहीं सीखें। ठीक है। और दूसरा आपको ये बता ही दिए 20,000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं ना कि अभी जो रीसेंट एग्जाम हुआ, अगर आप देखिएगा तो यूपीएससी हुआ, बिहार पुलिस का जो एसआई मेंस हुआ, या फिर बीपीएससी एडीओ के तीनों फेजेस हुए, महाराष्ट्र का पीसीएस हुआ, आपको एक पैटर्न तो आपको थरोली देखने को मिलेगा। क्या है कि सिलेबस जो है एक तो एक्सपैंड होता जा रहा है, कि पहले क्या होता था ना कि एक छोटा सा ही चंक रहता था जिसको अगर आप मास्टर कर लें तो आपका अच्छा हो जाएगा। अब बात है कि अब क्या हो रहा है ना कि जो अनकन्वेंशनल एरियाज हैं, जो कि जनरली पहले नहीं पूछे जाते थे जिधर जिधर से सवाल, या फिर जो पहले क्या था कि एक आप सेट ऑफ पीवाईक्यूज बना के जाइए, घटना चक्र रट के जाइए, आपका काम हो जाता था। पर अब आप देखेंगे तो बीपीएससी बिहार के कितने एग्जाम्स हुए, एडीओ के हाल में एग्जाम हुआ, वो आपको दिख गया पैटर्न बदल रहा है, पूरा खतरनाक पैटर्न बदला है। बिहार एसआई मेंस देख लीजिए, उसमें भी तो ये तो क्लियर है कि भाई अब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, ढंग के सवाल आपको और थोड़ा सा और इंप्रूव करना पड़ेगा। और ये चीज को रियलाइज अगर आप बाद में करते हैं ना, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पेपर दे करके आइएगा जिस तरीके से आप पेपर दे करके आए थे एडीओ का, और आकर के शौक आपको लगा था, यही से आपके पास 72वीं में भी दोनों ऑप्शन है। या तो पेपर देते समय वहां जाकर के रियलाइज कीजिएगा कि अरे पेपर तो बहुत टफ आ गया, या तो अभी से प्रिपेयर करके जाइए, पेपर आसान आएगा कि टफ आएगा किसी को नहीं पता, जो आएगा आई विल बी एबल टू हैंडल इट, इस मेंटालिटी में जाइए। पर दिस मेंटालिटी हैज टू बी अर्नड। हाउ डू वी अर्न दैट मेंटालिटी, कि जो आएगा देखा जाएगा। अगर आप हार्डवर्क एक एक्स्ट्रा माइल, आप एक एक्स्ट्रा स्टेप आप अगर हार्डवर्क कर लेते हैं तो फिर आप वो माइंडसेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है। हम आपको बस एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कुछ कुछ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे आप ये देखिए, अभी जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ ना उसमें 31 सवाल थे जो कि यूपीएससी के सारे पीवाईक्यूज बेस्ड आप देखिएगा ना तो उससे ओवरलैप करता था। 31 क्वेश्चंस थे जो हाइप, जैसे एग्जांपल देखिए ये था कि विच व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन द अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, एनसीईआरटी थीम्स पार्ट 2 से उठाया गया है। और एग्जैक्ट ये सेम चीज आप देखेंगे ना तो ये सीडीएस का पीवाईक्यू भी रहा है, ये सीडीएस का 2 बार पीवाईक्यू रहा है। और भी आप सवाल, ये तो आप देखेंगे अगर आपने घटना चक्र बनाया होगा तो ये सब सवाल तो आपने घटना चक्र में ही देखा होगा, ये भी यूपीएससी का ही सवाल है, उतना छोड़ो। अब ये देखो आपका एडीओ का सवाल कहां से आ रहा है, एनडीए। फिर वही कॉइन सिटीज एंड कमर्स पे सवाल सीएपीएफ में आ चुका है, एनडीए में ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरीके के बहुत सारे आपको, और हम चाहते तो हम डाल सकते थे पर हम नहीं चाहते थे कि अपना ज्यादा मेहनत हम उसमें लगाएं। पर इस तरह से आप देखेंगे ना तो अब ये क्लियर है कि, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक काम कर लीजिए ना कि एक ये आपको चैनल दिखेगा बिहार एग्जाम्स बाय बीपीएससी भाई, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों कर लेना है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि हम जो पहले जितने वीडियोस डाले थे ना उन सब में कोचिंग वाले अगर हम किसी कोचिंग का कुछ बात करते थे तो उसमें लोगो डाल देते थे, मतलब पुराना क्या अभी भी वो हम काम करते ही हैं, तो उस लोगो डालने पे भी स्ट्राइक आ जा रहा है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करके रखेंगे तो अगर वो चैनल को कुछ दिक्कत होता भी है तो हमारे पास ये चैनल रहेगा। ठीक है। कैसे करना है, एक तो यहाँ आपके पास कोलैबोरेटर्स में आप नीचे देखिएगा ना, जब यहाँ चैनल दिखता है तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा। दूसरा आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा तो वहां भी आपको दिख जाएगा बैकअप यूट्यूब। तीसरा आप बैकअप यूट्यूब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। ठीक है। बढ़िया। अब प्रिपरेशन कर्व के बारे में बात करें ना तो सबसे पहला तो होता है बेस मटेरियल, और खासकर हम अभी जहां खड़े हैं 50 दिन पहले बेस मटेरियल को चेंज करने का बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब जहां से पढ़े उतना समय नहीं है। आप लूसेंट पढ़े हो, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा काई, कोई भी टीचर से पढ़े कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद बेस पीवाईक्यूज कर लो, घटना चक्र कर लो, ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद अभी आप देखिएगा ना, जैसे एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ये सवाल हम डाले थे कल अपने टेलीग्राम चैनल पर कि एरेटीन वेयर जो कि एक स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड इटालियन पॉटरी है, वो कौन से एंशियंट दरगाह पर पाया गया था, बंदरगाह पर पाया गया था, ठीक है। अब इसका ऑप्शंस में आप देखिएगा तो आंसर इसका अरिका मेडू था। अब वो भी आप देखिए तो केवल 38% लोग सही किए, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं घटना चक्र करने की होड़ में हम लोगों का बेसिक एनसीईआरटी पे ही कमांड नहीं रह जाता है। और अगर बीपीएससी चाहे अपना पैटर्न को टफ करना तो वो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आपको पूछेगी। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल पूछने का मतलब जो लेसर नोन फैक्ट्स हैं एनसीईआरटी में, उनको उठा करके आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा। स्त्री पुरुष तुलना के ऊपर सवाल पूछ दिया जाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर सवाल पूछ दिया जाएगा, किस तरीके से प्री मेडाइवल पीरियड में मेडाइवल पीरियड में क्रॉपिंग हुआ करता था, एक्स वाई जेड। तो एक चीज क्लियर है कि भाई अब अगर हम चाहते हैं, क्योंकि देखो भाई बात क्या है ना कि हम ये चीज हर सब्जेक्ट का कर सकते हैं क्या, साइंस और हिस्ट्री यही दोनों तो मेन सब्जेक्ट्स है ना, इसके अलावा बिहार स्पेशल मेन है, तो वो तो यूपी बाकी मतलब बाकी के इन्वायरमेंट से ये इम्यून है। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए हम करवा ही रहे हैं आपको, आप एडुटेरिया करने वाले हैं आप, और हम आपको विजन आईएएस का मंथली मैगजीन करवाने वाले हैं। तब वो लास्ट में हम एक बार बता देंगे कि आगे का क्या प्लान है। तो कुल मिलाकर के ये तो अपने को पता है कि यार तो हम एक्स्ट्रा छलांग किस में मार सकते हैं, इन्हीं दोनों में मारना है। ज्योग्राफी आप देखिएगा तो ज्योग्राफी के कुछ सवाल आपको मिल जाएंगे। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं ना, हम आपको हिस्ट्री के लिए क्या बता रहे हैं कि एनसीईआरटी नोन लेसर फैक्ट्स, आपको लेसर नोन फैक्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। और एक अगर अंतिम छलांग कि पेपर कैसा भी आए, आई एम इम्यून टू एवरीथिंग के लिए आप सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ, एनडीए इसका भी सवाल बना करके चले जाइए। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो तुम पहले भी बताए थे कि सीएपीएफ का, सीडीएस का सवाल बनाना है, तो दोबारा क्यों बता रहे हो? दोबारा बस इसलिए बता रहे हैं कि भूल गए होगे तो जेंटल रिमाइंडर है। अब दिक्कत क्या है कि अगर एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे ना, तो जैसे एग्जांपल आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी का, देखिए ये है आपका एनसीईआरटी क्लास 6, 150 पेज। 6-7 में जाइएगा तो कुल मिलाकर के लगभग लगभग 800 से 900 पेज आपका एनसीईआरटी है। तो अब इतना एनसीईआरटी करने में ही हम लोगों को बहुत मेहनत लग जाएगा। तो उसके बदले हम लोग क्या करने वाले हैं वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। उसके लिए ही जो हम मतलब एक सरप्राइज कह रहे थे ना आप लोगों को, वही यही सरप्राइज है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। बीपीएससी भाई का हिस्ट्री एमसीक्यू कंपेंडियम, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा आपको। इसमें क्या है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की एनसीईआरटी का हर वो चीज जो कि जनरली पीवाईक्यूज में नहीं पूछा गया, जो कि जनरली घटना चक्र में नहीं पूछा गया, और या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि घटना चक्र में पूछा गया है फिर भी हम यहां पर डाल दिए हैं, ठीक है। अब आपको मतलब एक चीज दिखाते हैं कि क्या इसमें इसकी खासियत क्या है, ठीक है। एक सेकेंड जरा सा, ये है आपका हिस्ट्री कंपेंडियम, ठीक है। क्या क्या आपको इसमें मिल क्या क्या रहा है देखिए एक बार बता दें, कैसे यूज करना है ये भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं, ठीक है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 एनसीईआरटी क्लास वाइज, क्लास 6 है उसका अवर पास्ट वन, हर चीज मतलब टोटल क्लास वाइज कि आप बैठे एक बार मान लीजिए तो क्लास वाइज भी आप रिवाइज करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। एक बार आपका क्लास 6 यहाँ खत्म हुआ, फिर आ गया क्लास 7 अवर पास्ट टू। अब इसमें अच्छा बात क्या है वो आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक तो हर चीज स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे ना आप तो सिटिंग बुद्धा का सवाल था उसमें, हम कैप्स लॉक में सर्च कर दे रहे हैं। देखिए सॉरी सिटिंग बुद्धा नहीं, एम्प्टी सीट ऑफ बुद्धा, क्लास 12 थीम 1 में दिया हुआ है। तो हर चीज जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको अगर आप ये कर लेते हैं और साथ में आप अपना घटना चक्र तो किए ही होंगे या फिर तर्कश किए ही होंगे, तो उसके अलावा आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। सवाल हिस्ट्री का कितना भी टफ आ जाए, कितने पेज की पीडीएफ है, केवल 50 पेज का पीडीएफ है भाई। आराम से जाओ, अगर आप इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, कोई भी मीडियम है, हिंदी मीडियम का 55 पेज के लगभग हो जाएगा। 50 से 55 पेज क्या करना है, जाइए इसको अच्छे से प्रिंट करवा लीजिए। एक बार प्रिंट करवा लिए, रोज 10-10 पेज करके 1.5 से 2 घंटा में, क्योंकि 50% आपको पहले से पता है। अब इसमें आपको जो हम दिखाना चाहते थे, देखिए मान ले क्लास 6 किए, ठीक है, क्लास 6 के सवाल बनाए, ये क्लियर प्रॉपर एनसीईआरटी का हम मतलब जो एक एक एनसीईआरटी के बुक को खोल करके बनाया गया है ये, ठीक है।
तो एकदम भरोसा रख करके कि आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। अब उस एनसीईआरटी में इस पर्टिकुलर थीम पर और क्या जानकारी दिया हुआ है वो भी डाल दिया गया है। कल को मान लीजिए आपको एक सवाल आ जाता है भोजपत्र के बारे में, कल को आपको एक सवाल दिख सकता है भरत टर्म के बारे में, तो ये आपको दिख जाएगा। और दूसरा, उससे रिलेटेड हर टॉपिक वाइज, जैसे मान लो आप क्लास 6 देख रहे हैं ना, तो क्लास 6 के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, भरत वॉज यूज्ड इन ऋग्वेदा फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट, और ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट संस्कृत कॉम्पोजिशन। जो भी है हम सवाल बना लिए, बढ़िया, एक बार इसको भी पढ़ लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आपको सीडीएस में, सीएपीएफ में, ईपीएफओ में जो भी सवाल इससे उठा के डाला गया होगा वो आपको देखिए। अब क्या है, द बैटल ऑफ 10 किंग्स इज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा का मंडला 7। भाई ऋग्वेदा का के बारे में पूछ चुका है आपको एडीओ में, देखो ढंग से, तो अगली बार ये नहीं पूछ सकता है बैटल ऑफ 10 किंग्स कहां दिया हुआ होगा, बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा ना, हर चीज का, जैसे एग्जांपल मान लो आप यहां पर देख रहे हैं, मैच करो, मैच दी फॉलोइंग करो साइट को, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप साइट प्रैक्टिस कर लीजिए फटाक से। आपको बीबी इनपुट्स में 4-5 चीज जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि या तो यूपीएससी में या तो सीडीएस में पूछा गया। ये काम आप खुद भी कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे, पर उसमें दिक्कत ये हो रहा था ना कि बहुत समय लग जा रहा था। अब आपको पूरा ये एक मतलब ए टू जेड पढ़िए, 5 गो एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद आप तैयार कीजिए। और रादर एक दूसरा आदमी क्या कर रहा है, देखो अभी आपको ये सवाल दिखाए ना, ये आया हुआ है सवाल, बीपीएससी में भी आया हुआ है, सीएपीएफ का सवाल है। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर आप ढंग से ये काम कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा एज मिल जाएगा। 50 पेज का, 40 पेज का, वो भी हम फॉन्ट बड़ा रखे हैं, तब हम फॉन्ट चाहें तो छोटा छोटा कर दें, इसको अगर हम चाहें फॉर्मेटिंग को हाफ कर दें तो आपका पेज घट जाएगा, पर वो देखने में एक्सपीरियंस थोड़ा सा क्लटर्ड हो जाता है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब जो ऐसे सवाल हैं, मान लो कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो कि नहीं आए, जैसे एग्जांपल देखो, वेल्लालार, उझावार, ये सब सवाल आदि मई, आदि मई का मतलब क्या होता है, इस तरह का सवाल अगर आएगा ना तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। हम वही चाहते हैं कि हम लोग ये सब के लिए प्रिपेयर्ड रहें। दूसरी बात आपको क्या बता रहे हैं कि कुछ ऐसे टर्म्स भी मिलेंगे जो टर्म्स आप मतलब जो सवाल जो आपके उसमें नहीं कवर्ड है, एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है, पर सीडीएस में आया हुआ है, सीएपीएफ में आया, उसके लिए लास्ट में आपको हर क्लास के बाद मिल जाएगा मिसलेनियस सेक्शन। ठीक है, बस फटाफट भाई आपको इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है, एक बार ढंग से आप उसको पढ़ लीजिए, जो जो सवाल आया है, समझ रहे हैं। द टर्म हर्मिका, ये आपको पता होगा, स्तूपा से रिलेटेड है, बस लिए पढ़े, एक प्रिंट करवाओ, हाइलाइटर लेके बैठो। इंग्लिश का देखो अलग कर दिए हैं भाई, हिंदी का अलग कर दिए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, प्रॉपर बीबी इनपुट में जाइए। अच्छा, नागेश्वर सौराष्ट्र गुजरात का एक तटीय हड़प्पन स्थल था जहां पर शंख की चूड़ियां, करछुल और जलाई कार्य बनाने का एक विशिष्ट केंद्र था। हो सके यही सवाल पूछ दे आपको। तो हम वही है ना कि अननेसेसरी 1000 गो सेक्शनल टेस्ट देने से अच्छा है भाई, जो सवाल आया हुआ है, घटना चक्र तो आप बना ही रहे हैं, तर्कश आप बना ही रहे हैं, इनमें से जो भी आप बना रहे हो, साथ में टॉप अप करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। 50 पेज है, जिसमें आपका एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न तीनों कवर हो जाएगा। यही सेम चीज पेड कोचिंग वाले, एक तो हम मतलब लिख करके दे रहे हैं, आज अभी लिख करके दे रहे हैं, इस तरीके का पेड मतलब पेड कोचिंग वाले भी इस तरीके का नहीं उनके पास अब तक प्रोवाइड करवा पाए हैं, और बहुत मेहनत लगा है भाई। हम क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से खोलो, देखो बताते हैं क्या करना पड़ता है। खोलेंगे, पढ़ेंगे। अब यहां पर पढ़े, एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, अच्छा ये सही लग रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से उठा करके कॉपी करके उधर डालेंगे, कंट्रोल सी, वर्ड फाइल में कंट्रोल भी करेंगे, जो हमको काम का लग रहा है। अब ये चीज मेरे काम, ये किंग सुदास ऑफ भारत ट्राइब गाइडेड बाय द प्रीस्ट वशिष्ठ, अरे ये नहीं हमको काम का लगा, तो इसको हटाया गया है, ताकि आपको उतना जानकारी मिले जितना जानकारी आप लेकर के जाएं तो एकदम तलवारबाजी करके पेपर में निकल आए। ठीक है, तो करना क्या है समझ में आ गया आपको। अब ये पीडीएफ कहां मिलेगा, ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, कल सुबह 10 बजे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में परेशान होने का जरूरत नहीं है, ना ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में धक्का मुक्की करने का जरूरत है। ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न सब इसमें आपका ए टू जेड अच्छे से कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप कर लेते हैं। देखिए टोटल आपको 110 सवाल के लगभग, देखिए आपको यहां पर 110 सवाल में सारा आपका सब खत्म हो चुका है। क्या क्या है, 110 सवाल में आपके पास पूरे यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीपीएफओ ए टू जेड कवर्ड, पूरा ए टू जेड आपका क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की एनसीईआरटी कवर्ड है। तो अब वही बात है, हम चाहें तो हम इसका वीडियो भी लेकर के आ सकते हैं भाई, पर इसमें दो दिक्कत है, एक तो आपका समय जाएगा वीडियो लेकर के आएंगे तो, और दूसरा कि मेरे पास भी समय थोड़ा कम है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा चीज डिलीवर करें। अब हम चाहें तो मान लीजिए क्लास 6 ही कर पाते, ये करने में हमको लगभग लगता है 12 से 15 दिन हम इसमें दिए हैं। अब हम अगर ये करने के लिए मतलब वीडियो बनाना होगा हमको,
तो हो सके हम केवल क्लास 6 से क्लास 8 तक या 10 तक जा पाते। तो हम चाहते हैं कि हम कम से कम जो काम का चीज वो आपको डिलीवर कर दें, ठीक है। यही था मेरे साइड से एक स्मॉल टोकन ऑफ गिफ्ट आप लोगों के लिए। और क्या कैसा सही लगता है, गलत लगता है, कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, बाकी चीजों में क्या ऐड करना चाहिए, आप जरूर बताइएगा। और एक बात जहां तक रही कि जो अभी हमारा अपकमिंग सीरीज है, मतलब अपकमिंग हम लोग अभी क्या क्या कवर करने वाले हैं। विजन आईएएस का मैगजीन आपको कवर करवा दिया जाएगा। ये हम लोग 3 पार्ट में करेंगे, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैराथन वीडियोस आएंगे, 4-5 घंटे के प्रॉपर पीडीएफ बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगा। कब आएगा इसका पहला लेक्चर? 7 तारीख से पहले आ जाएगा, ठीक है। 7 या 8 तक आपको इसका पहला लेक्चर देखने को मिल जाएगा। दूसरा, जो अभी फिजिक्स चल रहा है हमारा, इस फिजिक्स का क्या स्टेटस है भाई? फिजिक्स में हम लोगों का 4 लेक्चर हो चुका है, 2-2 घंटे का लगभग 4 लेक्चर लगभग और बचा है, जो कि आपका 15 तारीख तक कवर हो जाएगा। होने का ये पहले होना था, पर क्योंकि मेरा तबियत खराब हो गया तो हमको बीच में ब्रेक लेना पड़ गया, क्योंकि जानते हैं आप लोग जॉब के साथ करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और खासकर जब हम अभी क्या जरूरत था हमको ये बनाने का, बताइए। हम ये बनाने की जगह पे फिजिक्स वाला ही कर देते, पर हमको पता है कि एग्जाम में अभी टाइम है। ये चीज अगर आपको अभी मिल जाएगी तो आप इसको रिवाइज कर पाइएगा। ये चीज हम आपको एग्जाम के 10 दिन पहले देंगे तो और आदमी पागल हो जाएगा ये पढ़ें, क्योंकि जब 2-3 बार तो रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए हमको जो इंपॉर्टेंट लगा हम थोड़ा समय इधर भी डाइवर्ट कर दिए, तो 15 तक आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा और आपका ये भी काम आपको मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे 10 से 15 के बीच में आपका एक सेशन लेकर के आए, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सवाल नहीं आता है तब किस तरीके से हैंडल करना है, और टेस्ट सीरीज भी के बारे में भी उससे बात करेंगे। मेरे साइड से इतना ही था। थैंक यू एवरीवन।